नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आपकी तैयारी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आपको आपकी जो तैयारी का जो बेस होता है, वहाँ से इसकी चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। जब हम नए सिरे से तैयारी प्रारंभ करते हैं या हम 1, 2, 3 अटेम्प्ट दे देते हैं, सफलता हमें नहीं मिलती है, तो हमें अपनी तैयारी पे विचार करने की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर में हमें कमी कहाँ आ रही है, हम कहाँ पे कम पड़ रहे हैं। ज़्यादातर केसों में समस्या प्रैक्टिस में रहती है। जो लोग अटेम्प्ट देते हैं, प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस नहीं निकल पाता, तो वहाँ पे मुख्य मुख्य जो समस्या होती है, वो प्रैक्टिस से जुड़ी होती है। और जिन लोगों का प्रीलिम्स बार-बार नहीं होता, उसकी उनकी जो मुख्य समस्या होती है, वो 2 जगहों पे हो सकती है। एक तो होती है प्रैक्टिस से संबंधित, दूसरा हो सकती है स्टडी यानी कि आपकी पढ़ाई से संबंधित, आपने पढ़ाई कैसे की, किन सोर्सों का उपयोग किया और किस तरह से आपने तैयारी को अपने मुकाम तक ले गए। ये यहाँ पे समस्या जिनकी प्रीलिम्स नहीं निकल पा रही है, वो मुख्य रूप से इन 2 जगहों पे हो सकती है। और जिनकी तैयारी ही अभी शुरुआत में चल रही है, तो उनकी समस्या तो कुछ है ही नहीं, उन्हें तो तैयारी ही शुरुआत से करनी है। ज़्यादातर लड़के हमें फ़ोन करते हैं, जो नए छात्र होते हैं, वो कई तरह के बहुत ही नए-नए सवाल पूछते हैं और जो मुख्य सवाल होता है, हालाँकि वो नया सवाल नहीं है, वो सबकी जेन्युइन समस्या है। वो ये पूछते हैं कि क्या मुझे अगर मैं बुक ले रहा हूँ, तो क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी? या मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी? देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही है और आपने किस तरह से किया है, आपका बेस कहाँ पे है, आपने क्या पढ़ा है, पीछे क्या पढ़ा है, अभी आप वर्तमान स्थिति क्या है, उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि हम एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। हम पढ़ें तो 6 से 12 से पढ़ें या कहाँ से कहाँ तक पढ़ें। देखिए, मेरा मानना है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो शुरुआत से ही पढ़ें तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर आपको बेसिक की ज़रूरत नहीं लग रही है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड की तरफ जाइए। बेसिक अगर आपको लगता है कि शुरुआत से पढ़नी है और कुछ कमी है या मेरी शुरुआत ही कमज़ोर है या मुझे बेसिक की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। समझ गए? एनसीईआरटी में कई तरह की एनसीईआरटियाँ होती हैं। आज मैं उन पे एक एनसीईआरटी विशेष पे चर्चा करने वाला हूँ। ये है न्यू एनसीईआरटी। बात समझ गए ना? मैं आपको आज के इस वीडियो में न्यू एनसीईआरटी दिखाने वाला हूँ। न्यू एनसीईआरटी जो होती है, न्यू एनसीईआरटी का मतलब क्या हुआ कि वो एनसीईआरटी जो वर्तमान में चले। न्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि 2022 का है, कि 23 का है, कि 24 का है, कि 21 का है। इसका मतलब ये है कि पहले जो चलता था यानी 2005 से पहले वो वाला है या उसके 5 के बाद वाला है। 5 के बाद वाले जो हैं वो न्यू एनसीईआरटी हो गए, उससे पहले जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी हो गई। ठीक है ना? ओल्ड एनसीईआरटी ज़ेरॉक्स मिलती हैं। किताब में जो लड़के कभी-कभी दिखाते हैं, ये किताब हमको मिल रही वो पायरेटेड है, आपको वो नहीं पढ़नी चाहिए, आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आते हैं न्यू एनसीईआरटी की बात है तो न्यू एनसीईआरटी पे ही कॉन्संट्रेट करते हैं। न्यू एनसीईआरटी में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मेरा मानना है आप 6 से 12 पढ़ें, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। लड़के कहते हैं कोई किसी ने कहा 9 से 12 पढ़ो, किसी ने कहा 11-12 पढ़ें। जो जैसा पढ़ता है, जो जैसा पढ़ा होता है वो अपनी बात करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप शुरुआत से पढ़ने के लिए ना एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो फिर आप शुरुआत से ही पढ़ें ना फिर बीच से के पढ़ने का क्या मतलब है? समझ रहे हैं मेरी बात को? आप 9 से 12 पढ़ रहे हैं, बाद में मन में मलाल रहेगा कि मैंने 6, 7, 8 नहीं पढ़ा, क्या था, क्या था, क्या था, उसमें क्या है, क्या नहीं है। विश्वास मानिए, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें होती, खास करके ज्योग्राफी में 6, 7, 8 में। सभी विषय को आप 6 से 12 ही लेकर चलें, ना छोड़ें, छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं कसर रह जाती है। जब उतना पढ़ ही रहे हैं, 3 किताबों में क्या है, वो तो 1 दिन में खत्म हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? आइए अब आगे बात बात बढ़ाते हैं। तो 6 से 12 की एनसीईआरटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मुख्यतः ये 5 विषय पढ़ने होते हैं। आप इनमें एक सोशियोलॉजी भी ऐड करा लीजिएगा और फाइन आर्ट भी। मैं इन दोनों को भी दिखाऊँगा, वो इसमें है। सोशियोलॉजी आपके जीएस पेपर 1 में यूज़ होता है। देखिए मैं प मेरा मेरा ध्यान रखिएगा, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, मेरा मेन फ़ोकस होता है आपको विषय को समझाने में, आपको बताने में। देखिए किताबें दिखाना क्या, फ़ोटो दिखा दूँगा एक-एक बार करके, वो बड़ी बात नहीं है। आपको जो मेन चीज़ है ना, आपको उसके बारे में बताना मेन ज़रूरत बात होती है। जनरली लोग क्या करते हैं कि दिखाने में ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं, तो लड़के देख लेंगे क्या फ़ायदा जब उन्हें जानकारी ही ना हो कि जो वो देख रहे हैं वो है क्या?
उसे इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना है, वो कहाँ तक उपयोगी है, वो क्या चीज़ है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मूल समस्या यहाँ पे होती है। मेरा कोशिश होता है कि आपकी समस्या को दूर करें, आपको चीज़ें समझ में आए पहले, उसके बाद आप अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो सोशियोलॉजी फाइन आर्ट इसलिए ऐड करना चाहिए कि सोशियोलॉजी मेंस के जीएस पेपर 1 भारतीय समाज और जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय में उपयोगी होता है। बात समझ रहे हैं ना? वही फाइन आर्ट क्लास 11th का ही पढ़ना चाहिए केवल, जो कि आपके कल्चर के पार्ट में यूज होता है। 12th भी होता है, उतना उपयोगी नहीं है। आप इसे बेसिक के लिए पढ़ रहे हैं तो अपना ध्यान रखें, हमें बेसिक के लिए पढ़ना हो, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि पूरे वैरायटी को कवर करने की जरूरत है। जो मूल मूल चीजें हैं उनको पढ़ें, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ चीज पढ़ना है, जीवन भर एनसीईआरटी में गुजारने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? और हम जो बता रहे हैं निश्चिंत रहें, गलत तो नहीं है बताएंगे, हमारा भी अपना कोचिंग का अनुभव है, हमारी कोचिंग भी है, हमारा शॉप भी है, जो अनुभव है उसी आधार बता रहे हैं। जो आप लोग शेयर करते हैं या जो आप लोग बताते हैं अपनी समस्या समाधान, वही हम बताते हैं। हम भी कहीं ऊपर से नहीं बता रहे आपको। आइए अब हम एनसीईआरटी को थोड़ा देख भी लेते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबें हैं, जो कि 6 से 12 है। ठीक है ना? जैसे ये हो गया हिस्ट्री की क्लास 6 की, ये हुई क्लास 7th की, है ना? उल्टा दिखा दिया, माफी चाहूंगा। क्वालिटी सही रहेगी। अच्छा एक बात और, लड़के बताते हैं ना कि सर एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, तो ये किताब सर कहीं पे इतना के मिल रहा है, कहीं पे इतना के मिलता है। हाँ आप सही कह रहे हैं, वो अंतर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों का रेट भी अलग अलग होता है। कहीं कोई कुछ एनसीईआरटी का 2200 होता है, सेम सेट, यही सेट, कुछ का कहीं पर 2200 का मिलता है, कहीं पर 3000 पे, कहीं पर 4000 का, कहीं पर 5000 का, कहीं 6000 का। एनसीईआरटी वही है, बस क्वालिटी का फर्क होने के कारण रेट में अंतर देखने को मिलता है। समझ रहे हैं ना? अगर कोई कम दाम का दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ता दे रहा है, बल्कि वो चीज़ सस्ती है, क्योंकि कंटेंट और क्वालिटी मायने रखते हैं। कैसा है, छपाई क्या है, क्वालिटी कैसी है ना? और कोई महंगा दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बहुत ही अच्छा दे रहा है। समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ गई मेरी? हमने हिस्ट्री दिखाया, ये आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी किताबें हैं। न्यू एनसीईआरटी बुक के फॉर्म में होती है, ओल्ड एनसीईआरटी जो होती है ना वो जीरोक्स के फॉर्म में होती है। ठीक है ना? ये हो गया हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी। अब ये हो गई आपकी पॉलिटी किताबें, आप देख सकते हैं, ये पॉलिटी है आपकी। ठीक है ना? ये तीनों 9 किताबें हैं, हिस्ट्री में 9, ज्योग्राफी में 9, पॉलिटी में 9। ठीक है ना? इकोनॉमी में 4 किताबें ही पढ़ी जाती हैं, 9, 10, और एक 11 में, और एक 12th में। 12th में 2 किताबें होती हैं, पर एक किताब जो माइक्रो इकोनॉमी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, वो आपके काम की चीज नहीं है, अनावश्यक है, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय वैसे ही कम है। तो जो जरूरत की चीज है उन्हें ही पढ़ें, हम भी उसे ही केवल देते हैं, माइक्रो नहीं देते हैं। माइक्रो आपके काम की चीज नहीं है। यह है साइंस की किताब 6, 7, 8, 9, 10, इनमें 5 किताबें होती हैं। आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ, अंदर से भी थोड़ा देख लें ताकि आपको मालूम चले। तो क्वालिटी सही रहेगी, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, निश्चिंत रहिए। ठीक है ना? क्वालिटी का इशू यहाँ पे नहीं होता। सस्ते के चक्कर में कचड़ा वाला सामान मैं नहीं भेजवाता हूँ, इतना का भरोसा रखिएगा। ठीक है ना? और कभी कोई दिक्कत, कोई कमी हो, कोई समस्या हो, तो बताने में संकोच ना करिएगा, एक बार बता दीजिएगा, हफ्ते भर के अंदर आपका समाधान हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं सोशियोलॉजी पे। जैसा मैंने आपको बताया, सोशियोलॉजी में मूल रूप से ये 4 किताबें पढ़नी होती हैं, जो कि भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के लिए पढ़ी जाती हैं। ठीक है ना? इनमें भी मूल किताब देखा जाए तो भारतीय समाज और सामाजिक परिवर्तन एवं विकास और समाज का बोध, मुख्यतः ये 3 किताबें होती हैं। चौथी किताब आप अपना रख लें, जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। ठीक है ना? ये सोशियोलॉजी की 4 किताबें, ये भी आपके विषय खंड से जुड़े हुए होते हैं। और ये बायोलॉजी के क्लास 12th के लास्ट 4 चैप्टर है, केवल 4 चैप्टर, इतना ही पढ़ना है। ये इतनी मोटी किताब है, नहीं जरूरत है। ये पढ़ी क्यों जाती है, पहले ये समझे। ये पर्यावरण के लिए पढ़ी जाती है। आपके पास सिलेबस में इन्वायरमेंट का सेक्शन है, उसका बेसिक का काम करता है ये, इसलिए इसे पढ़ा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ें, आवश्यकता से अधिक पढ़ेंगे तो रिवीजन का समय कम मिलेगा, तो प्रैक्टिस का भी समय कम मिलेगा। अल्टीमेटली आपके एग्जाम पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जितनी जरूरत उतनी पढ़ाई, है ना? किताबें, माफ करिएगा, किताबें।
पढ़ाई तो करनी है और प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको एनसीईआरटी किताबें दिखाई और इनके बारे में बताया, दिखाया कम बताया ज़्यादा। तो देखना होगा और अच्छे से, तो फ़ोटो वोटो हम आपको भेज के दिखा देंगे। अगर ये मंगाना हो तो दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज कर लीजिएगा, स्टाफ लोग हैं यहाँ पे, वो आपको रेट वगैरह और मंगाने का प्रोसेस समझा देंगे। आप उस तरह से मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और एड्रेस देना होता है। और यहाँ पे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है तो चिंता उनता मत करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।